हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से अपडेट में। जी हां, जिसका बहुत सारे बच्चे एक कयास लगा रहे थे, एक अंदाजा लगा रहे थे। जब इलेक्शन की डेट आई तो उसके बाद से ये खबर बोलते ना एकदम गर्मा गया था कि सर एमएससी सिटी का जो डेट है वो इलेक्शन की डेट से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है कि इलेक्शन के दिन भाई ऑफिशियली हर बंदे की छुट्टी होती है। हर बंदा जो है कि इलेक्शन की वजह से क्या होता है, बच्चा घर पे रहता है, ऑफिशियली छुट्टी होती है। तो कोई सिटी का चाहे सेंटर हो चाहे नहीं हो, भाई घर पे रहना पड़ेगा, बिकॉज वोटिंग करनी पड़ती है। सही बात है। तो सर उस दिन एग्जाम कैसे हो सकती है? माना कि हम क्लास 12 में अभी भी पास हुए हैं, क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वोटिंग नहीं कर सकते। नो डाउट हम वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन सर जो सेंटर पे जो टीचर अवेलेबल रहेगा उसको तो वोटिंग करनी होगी। जो उस सेंटर पे और स्टाफ मेंबर रहेंगे उसको तो वोटिंग करनी होगी। तो भाई 12th के बच्चों को वोटिंग नहीं करनी है, लेकिन जो सेंटर पे स्टाफ अवेलेबल रहेगा उनको वोटिंग करनी होगी। और इसी वजह से ये डेट कहीं ना कहीं क्लैश हो रही थी। और इस क्लैशेस के बाद से ही ये कयास, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि डेट जरूर चेंज होगी, जरूर चेंज होगी। और वो खुश खबर वाली घड़ी आ गई, क्योंकि डेट बच्चा प्रीपोन्ड नहीं हुई बल्कि पोस्टपोन्ड हो गई है। मतलब डेट आगे बढ़ गई है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एमएससी सिटी की जो एग्जाम पहले 15 अप्रैल से होने वाली थी पीसीबी के लिए, वो हो चुकी है 22 अप्रैल। और बीच बीच में गैप्स आ गए हैं जो लगातार थी, क्योंकि उन्होंने क्लैश वाले डेट को ध्यान में रखते हुए डेट को उन्होंने मॉडिफाई किया है। और पीसीएम की डेट जो लगभग 25 अप्रैल के आसपास थी वो चली गई है 2 मई को, और उसका एंडिंग होगा 16 मई तक। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो बच्चे बहुत परेशान थे कि सर मेरा बैकलॉग हो गया है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, मैं बीमार था, XYZ जो भी रीजन थे, उनके लिए एक मौका बना है। एक मौका बना है तूफान मचाने का, एक मौका बना है अंगार लगाने का, एक मौका बना है अपना सिलेक्शन कंफर्म करने का। जी हां, तो भाई आप बिल्कुल देरी मत करना। अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाना है तो बच्चा फटाफट जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। इसमें देखो 2 तरह के बच्चे फंसेंगे। एक बच्चे ऐसे होंगे, मतलब 2 केसेस होंगे मैं कहूंगा। एक बच्चे ऐसे होंगे कि जो एक्चुअल में टाइम डिमांड कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि टाइम मुझे मिले तो मैं किसी तरीके से उसको यूटिलाइज करूं। और वो बच्चों के लिए ये सोने पे सुहागा हो चुका है, मतलब कि सर बवाल हो चुका है, क्योंकि वो सच में जिन्होंने तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और उनको टाइम एक्सटेंड का बहुत फायदा मिलने वाला है। और एक है जो चाहते थे कि जल्दी एग्जाम खत्म हो जाए, बस बस एग्जाम खत्म हो जाए, मेरे को मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए। उन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि आप बच्चा टाइम जरूर बढ़ गया है तो बच्चे का मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। और ऐसे केसेस में अगर आप किसी भी एंगल से ढीले पड़ गए, किसी भी एंगल से कमजोर पड़ गए, किसी भी एंगल से डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो याद रखना ये साल भर की मेहनत बच्चा बेकार हो जाएगी। सर डेट में क्या क्या चेंजेस आए जरा हमको दिखाइए पीडीएफ में। तो बिल्कुल दिखाएंगे, यहां पर आपको पूरा बताएंगे अच्छे से। देख लो यहां पर ये सिटी सेल का जो ऑफिशियल कह सकते हो कि पीडीएफ है जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो यहां पर देख सकते हैं, एक मिनट जरा भाई क्या हो रहा है, रुको जरा। परफेक्ट, ठीक है, यहां देख लो जरा सिटी सेल का। तो ये सिटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपके लिए, देख लो जरा अच्छे से। यस क्लियर है एकदम, चेक करते चलो, चेक करते चलो, परफेक्ट। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन है सर, डेट में क्या निकल कर आया है, डेट में एग्जैक्टली क्या है डेट में। तो चलो आपको दिखाता हूं कि डेट में क्या सही तरीके से यहां पर दिया गया है। तो डेट में बोला गया कि जो एमएसटी सिटी की डेट है, हालांकि और बहुत सारी डेट में अप एंड डाउन हुआ है, बट हम बच्चा एमएसटी सिटी से डील कर रहे हैं। तो जो एमएसटी सिटी की डेट है वो सही मायने में चेंज कहां से कहां हो गई। देखो यहां पर जो पीसीबी ग्रुप है जो सबसे पहले होने वाला था, अभी भी पहले होगा, वो 22 अप्रैल से शुरू होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, इन चीजों को थोड़ा सा फिर से दिखा रहा हूं मैं। तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ये पीसीबी ग्रुप है, ये पीसीबी ग्रुप है, इसका एग्जाम ना बच्चा स्पेसिफिक डेट पर है। 22 से डायरेक्ट 30 अप्रैल ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक डेट पर है। तो आपको वो डेट याद होना चाहिए, क्योंकि इसी डेट के बीच में आपका सेंटर, इसी डेट के बीच में आपका एग्जाम होगा। 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, फिर 25, 26, 27 छुट्टी रहेगी समझो, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल को लास्ट पीसीबी का शिफ्ट होगा। और पीसीएम ग्रुप जो दिख रहा है बच्चा, जो पीसीएम ग्रुप दिख रहा है वो 2 मई है, 3 मई है, 4 मई है, 5 मई है, फिर 9 मई है, 10 मई है, 11 मई है, 15 मई है और 16 मई है। ये पूरा का पूरा डेट आपके सामने दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ताकि आपके जहन में रहे कि भाई एग्जाम का डेट क्या है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सिटी हैं जो डेट कहीं कहीं चेंजेस हुए हैं, और किसी किसी सिटी का तो डेट अभी अनाउंस करना बाकी है।
सिटी सेल को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटी सी अपडेट आपके बहुत काम आई होगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं भाई, ये अपडेट नहीं है, ये एक बोलते हैं ना कि आपको एक मौका मिला है, एक मौका मिला है कहर मचाने का, अंगार लगाने का। लेकिन सर मैं कभी कभी ऐसा कंफ्यूज होता हूं कि सर मैं अंगार लगाऊं तो कहां से लगाऊं, कहर मचाऊं तो कहां से मचाऊं। बच्चा अगर आप सिस्टमेटिक टाइम टेबल फॉलो कर लेते हो, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को एनालिसिस करके आगे बढ़ते हो, तो भी आप अंगार लगा सकते हो, तो भी आप बवाल मचा सकते हो। ठीक है, सिस्टमेटिक चीजें कहां मिलने वाली है, तो आपको हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर केमिस्ट्री के लिए जो है कि बच्चा क्रैश कोर्स चल रहा है, और हमारा टॉपर प्लस बैच भी है, डेट एक्सटेंड हुई है, उसका फायदा उठाइए और हमारे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। बोलते ना कि एकदम स्कोर को बूस्ट कर लीजिए बहुत धमाकेदार तरीके से। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।